गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। आज ईद का दिन है। सभी मुस्लिम भाई ईद मना रहे हैं। आज हम आप सभी को गुरु नानक देव जी और मुस्लिम के साथ हुई एक मुलाकात के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सभी मुस्लिमों को ही नहीं परंतु सभी धर्मों के लोगों के लिए समझना और जानना जरूरी है। आइए देखते हैं ईद पर श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षा। श्री गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर में अनाज की आड़त की नौकरी छोड़कर ईश्वर के नाम व सिमरन करने के लिए कुछ समय के लिए जंगल में चले गए। जिस जगह वे नौकरी करते थे वहाँ के नवाब सुल्तानपुर लोधी थे। एक दिन दौलत खान लोधी ने कहा, जाओ नानक को बुला कर लाओ। क्षमा करें नवाब साहब, वे यहाँ नहीं आएंगे। मैंने सुना है नानक के लिए परमात्मा का नाम ही सब कुछ है। तुम उन्हें जाकर कहना ईश्वर के लिए आप नवाब के दरबार में पहुँचे। सिपाही गुरुजी को संदेशा देने के लिए निकल गए। नवाब साहब आपको दरबार में बुला रहे हैं। उन्होंने आपको ईश्वर का वास्ता दिया है। यह सुनकर गुरुजी नवाब साहब के दरबार में पहुँचे। दरबार में एक मुस्लिम पीर खड़े थे। अल्लाह, तुम कहते हो हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर हैं। तुमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम मानते हो हिंदू मुस्लिम दोनों ही ईश्वर की राह पर नहीं चल रहे हैं। तुम कहते हो अल्लाह का सजदा चाहे नमाज पढ़कर हो या मंदिर जाकर, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो आओ हमारे साथ मस्जिद में जाकर अल्लाह का सजदा करो और हमारे साथ नमाज पढ़ो। गुरुजी व पीर मस्जिद पहुँचे। सभी नमाज पढ़ने लगे। पर गुरुजी वहाँ खड़े खड़े मुस्कुराते रहे। नमाज पूरी होने पर जब पीर ने देखा कि गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं तो उन्हें वह देखकर बहुत बुरा लगा और वह गुरुजी से बोले, नानक तुम तो कहते थे हिंदू व मुस्लिम दोनों बराबर हैं, तो तुमने हमारे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी? नमाज तो पढ़ी ही नहीं, ऊपर से खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो, हमारा मजाक उड़ा रहे हो। गुरुजी ने पीर से कहा, ओ मुल्ला जी, मुझे यह बताओ, क्या तुम वास्तव में नमाज पढ़ रहे थे? ये कैसा प्रश्न है? सभी नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह का सजदा कर रहे थे, सिर्फ तुमको छोड़कर। गुरुजी बोले, क्या तुम सजदा करते समय तुम्हारे घर पैदा हुई घोड़ी के बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे थे? क्या तुम्हें यह डर नहीं सता रहा था कहीं वह घोड़ी का बच्चा तुम्हारे आंगन में जो कुआं है उसमें न गिर जाए? यह सुनकर मुल्ला जी बहुत हैरान हुआ, परंतु उन्होंने बड़ी चतुराई से गुरुजी से पूछा, चलो मैं तो कुछ सोच रहा था, परंतु तुम नवाब साहब के साथ नमाज तो पढ़ सकते थे। गुरुजी बोले, नवाब भी कहाँ नमाज पढ़ रहे थे, वह तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। ये सही कह रहे हैं, मैं काबुल में घोड़े खरीदने की ही सोच रहा था। मेरा राजपाट धन दौलत सभी कुछ आपका है। गुरुजी बोले, ईश्वर भला करे, यह सब तुम्हारा ही है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। नमाज का अर्थ समझाकर मौलवी और नवाब साहब को गुरुजी ने शिक्षा दी कि सच्ची नमाज या ईश्वर की भक्ति तभी कबूल होती है जब वह मन से की जाए और उसका किसी विशेष स्थान, पूजा पद्धति व धर्म से कोई नाता नहीं है। गुरुजी सच्ची नमाज का अर्थ लोगों को समझाकर अपनी अगली यात्रा को निकल गए।